टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया हुआ बंदा जॉब छोड़कर एक ब्लॉग कर रहा है तो आपको इसे ब्लॉग की पोटेंशियल पता चल जाएगी। और सर एक आपका ये भी सुना था कि एक ब्लॉग बेच के आपने घर ले लिया था। भाई साहब, एक ब्लॉग एक एसेट है। जैसे आपके पास एक कार होती है, आपके पास घर होता है, आपके पास सोना होता है, आपके पास स्टॉक्स होता है, वैसे ही आपके पास एक ब्लॉग भी होता है। तो ब्लॉग की बहुत कीमत होती है। सर ने एक ब्लॉग बेच के घर भी खरीदा है। ये भी एक मेरा ब्लॉग था इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड। ये भी मेरा एक फेल्ड ब्लॉग था ऑर्गेनिकली। अगर आप रैंक कर जाते हो और अगर आपके पास ट्रैफिक है तो आप इतना सारा पैसा बना लेते हो एक स्पेसिफिक इवेंट से, जो कि शायद आप पूरी साल नहीं बना पाते। अब आपको के पास हम आएंगे कि जैसे ब्लैक फ्राइडे इवेंट है तो आपने कितनी अर्निंग करी उससे और किन किन मोड से अर्निंग करी ब्लैक फ्राइडे में अपने ब्लॉग से? स्लॉट्स भी सेल किए। जैसे मान लो मैंने एक बेस्ट ब्लैक फ्राइडे होस्टिंग के अराउंड कंटेंट बनाया, तो वहाँ पे मेरे पास वेब होस्टिंग वाली कंपनीज आ रही है कि ना हमें फर्स्ट पोजीशन पे रखो, सेकंड पोजीशन पे रखो। अगर किसी बंदे को इवेंट ब्लॉगिंग पे काम करना है तो कौन कौन से ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिन पे काम करें और क्या प्रोसेस होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज के वीडियो में। और आज के इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज में हमारे गेस्ट हैं अनिल अग्रवाल सर। बहुत ही पुराना और नाम है इनका, एसईओ में ब्लॉग रैंक करता है bloggerspassion.com। काफी लोग इन्हें पहचानते होंगे, अगर आप पहचानते तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और मेजरली हमने इन्हें क्यों बुलाया है उसका मैं एक रीजन बताता हूं कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज में हम अभी चालू करने वाले हैं कि किसी इवेंट को क्या टारगेट करके हम पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जो सर का ब्लॉग रैंक करता है उसे बहुत सारा पैसा बाहर से आता है ना, इंटरनेशनली बहुत पैसा आता है। एंड सर ये काम कर रहे हैं bloggerspassion.com पर ब्लैक फ्राइडे डील से रिलेटेड। और आप लोग क्या ब्लैक फ्राइडे पे काम कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल इवेंट पे अगर आपको काम करना है, टारगेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? इवेंट रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो मैं ऑलरेडी कुछ ब्लॉग्स बना चुका हूं अपने चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। जैसे कि एक लड़का है, उसने इंडिया पाकिस्तान मैच से ही 2 दिन में 1.5 लाख रुपए कमाए थे। प्लस फेसबुक का भी हमारा एक पूरा वीडियो है कि आप कैसे इवेंट को टारगेट करके पैसे कमा सकते हैं। तो दोनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। परंतु वो दोनों इंडियन थे और आज हमारे साथ सिंस एक इंटरनेशनल बंदे हैं तो हम इंटरनेशनल की बात करने वाले हैं। तो अनिल सर, सब जानते हैं आपको, बस फिर भी एक छोटा सा अपना इंट्रो। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा ब्लॉग है दैट्स bloggerspassion.com और bloggerspassion पे मैं 2010 से काम कर रहा हूँ। ठीक है। वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग के बारे में, एसईओ के बारे में और एफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड लिखता हूँ। ठीक है। तो मेरे ब्लॉग का जो फोकस है कि जितने भी ब्लॉगर्स उनको हेल्प करना, जैसे कि वो अपना ब्लॉग का जो ट्रैफिक को बिल्डअप कर पाएं और एट द सेम टाइम उसको मोनेटाइज कर पाएं। ओके। तो मेरा यही फोकस है फॉर द लास्ट मोर देन 10 ईयर्स। और सर आप अपने जॉब के बारे में बताना चाहेंगे कि अभी सर जॉब नहीं कर रहे हैं, कितने टाइम हो गया आपको जॉब छोड़े? 4 इयर्स। इसके पहले क्या जॉब करते थे आप? उससे पहले मेरा जो जॉब था वो एसईओ में था। तो 15 साल मैंने एसईओ प्रोफाइल में काम किया, छोटी कंपनीज में काम किया। जब मैंने स्टार्ट किया आई वाज जस्ट गेटिंग 4,000 रुपीज ए मंथ, और जब मैंने छोड़ा तो इट वाज लाइक मोर देन 2 lakhs ए मंथ। 2 लाख, मतलब एसईओ के बंदे को जॉब में भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। और 2 लाख कमाने वाला बंदा, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया हुआ बंदा जॉब छोड़कर एक ब्लॉग कर रहा है तो आपको इसे ब्लॉग की पोटेंशियल पता चल जाएगी। ठीक है, कि कितनी बड़ी पोटेंशियल है। तो क्या ट्रिगर किया आपको कि जॉब छोड़ना है आपको? बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी जॉब छोड़ने का क्या मोटिवेशन आया आपको? मेरे लिए एक तो मेरे पास फैमिली है। हाँ। तो मुझे उसको देखना, उसके अलावा मुझे लग रहा है कि एक टाइम होता है अगर आपको अपने लिए कुछ करना है। हाँ। तो कहते हैं बुढ़ापे में कब करोगे, मतलब अगर करना है तो जब आपके पास थोड़े हाथ पैर चल रहे हो, इट मेक सेंस कि उस टाइम कुछ करो। तो मुझे वही लगा कि काफी लेट हो चुका है क्योंकि 15 साल मैंने जॉब किया है। तो और मेरे पास उस टाइम ब्लॉग से ना एक डिसेंट रिवेन्यू आना शुरू हुआ कि मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई, मतलब ठीक है मेरा काम चल सकता है उसमें। तो मुझे जब लगा कि इतना हो गया है कि आराम से मतलब गुजारे लायक हो गया, तब मैंने वो छोड़ दी। मुझे लगा क्योंकि आप अग्रवाल इसलिए जॉब छोड़ दी। नहीं सर, थोड़ा सा वही था सिक्योरिटी वाला, मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न हूँ। हाँ। मतलब एक लेवल, ये फैक्टर तो नहीं था कि अग्रवाल जॉब नहीं करते, सिर्फ खुद का काम करते हैं। लॉन्ग रन में मे बी यस, क्योंकि लॉन्ग रन में तो हमें बिजनेस ही करना है। हाँ। और कब तक जॉब करोगे? यस। एक है ना हम लोगों की जो फैमिली भी हम लोग का सराउंड करती है ना अग्रवाल्स की, एक मैं केस स्टडी भी बताने वाला था कि यार व्हाई अग्रवाल्स आर सो सक्सेसफुल इन बिजनेस। तो अगर आप लोग को एक केस स्टडी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारे साथ एक अग्रवाल भी बैठे हुए हैं। और सर एक आपका ये भी सुना था कि एक ब्लॉग बेच के आपने घर ले लिया था।
हाँ 2010 में सर जब मैंने घर लिया था तो उस टाइम मुझे लोन, गुड़गांव में थे तब? गुड़गांव में। तो मुझे लोन चाहिए था, लोन मुझे मिल नहीं रहा था। हाँ। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मेरा ब्लॉग सेल होगा। हाँ। बस मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैं इसको फ्लिपा पे डाला और समहाउ बाय लक आई डोंट नो वो सेल हो गया और उससे फिर मेरा घर भी आ गया और आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी एज वेल। भाई साहब, एक ब्लॉग एक एसेट है। जैसे आपके पास एक कार होती है, आपके पास घर होता है, आपके पास सोना होता है, आपके पास स्टॉक्स होता है, वैसे ही आपके पास एक ब्लॉग भी होता है। तो ब्लॉग की बहुत कीमत होती है। सर ने एक ब्लॉग बेच के घर भी खरीदा है। तो सर है ना, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जो होती है, अभी ये जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, तो इसी में हुआ क्या कि सर कैसे मेरे नजर में आए कि मैंने सोचा यार इंटरनेशनल ब्लॉगिंग मतलब ब्लैक फ्राइडे कुछ आने वाला है, चलो सर्च करते हैं। सर्च किया तो सर का ब्लॉग आ गया। मैंने सर को तुरंत मेल किया, मैंने कहा सर आइए आप। तो सर आ गए। तो पहली चीज तो कुछ ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जो ज्ञान देते हैं और कुछ ऐसे ब्लॉगर्स होते हैं जिनका काम बोलता है। ठीक है, तो सर का काम बोलता है। सर का आर्टिकल रैंक कर रहा था। तो मैंने वो आपकी पूरी केस स्टडी भी देखी थी कि जहां आपने एक ब्लैक फ्राइडे को टारगेट करके अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो अब मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं आपसे कि ये इवेंट ब्लॉगिंग होती क्या है? इवेंट ब्लॉगिंग में हम एक स्पेसिफिक इवेंट आई जैसे कुछ भी हो सकता है। हाँ। जैसे ब्लैक फ्राइडे है, आपका क्रिसमस है, न्यू ईयर है, जो भी इवेंट आते हैं, या फिर फादर्स डे, मदर्स डे, ये आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। और उसके बाद डोमेस्टिक भी, जैसे मान लो होली, दिवाली या फिर गणेश चतुर्थी। हाँ। जो भी आप टारगेट करना चाहें, जो आपके ब्लॉग से मैच करता है। ओके। तो उस टाइप के इवेंट्स को अपने ब्लॉग पे भी कर सकते हो। उसके अलावा आप अलग से ब्लॉग भी बना सकते हो उन इवेंट्स के। दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये इवेंट्स हो गए। तो अब इवेंट ब्लॉगिंग जो कर रहा है, मतलब आप कुछ फायदे और नुकसान बता सकते हो कि इवेंट ब्लॉगिंग पे करने के क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे? इवेंट ब्लॉगिंग में जो मुझे लग रहा है जो फायदा क्या है कि अगर आप रैंक कर जाते हो और अगर आपके पास ट्रैफिक है तो आप इतना सारा पैसा बना लेते हो एक स्पेसिफिक इवेंट से, जो कि शायद आप पूरी साल नहीं बना पाते। तो वो एक बहुत सारा एक आपके पास बड़ा अमाउंट आता है एक छोटे से टाइम में। ठीक है, तो ये एक आपके पास प्लस है। और नेगेटिव साइड मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जस्ट आप उसी चीज के पीछे पड़े रहते हो, बाकी चीजों पर फोकस नहीं करते। यस, एक्चुअली ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि मैं लोगों से बात करता हूं, जैसे मैंने वो इंडिया पाकिस्तान वाला बताया था, उस लड़के को एक दिन में या 2 दिन में 1.5 लाख रुपए आ गए। ठीक है, तो उसको लगने लगा यार ये बाकी ब्लॉगिंग बेकार है, उसको इवेंट पे ही टारगेट करना पड़ेगा। पर इवेंट आप एक साइड हसल की तरह लें। सर के ब्लॉग में मैंने पढ़ा था कि इवेंट ब्लॉगिंग को आप साइड हसल की तरह लें, मेन ब्लॉगिंग पे भी काम करते रहें, क्योंकि मेन ब्लॉगिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है वो इवेंट ब्लॉगिंग पर भी काम आएगा। अब आप बताएंगे, जैसे आपने मुझे बताया था टाइम्स ऑफ इंडिया भी क्या इवेंट ब्लॉगिंग पे काम करता है? सर जितनी भी न्यूज साइट है ना, वो कोई भी ट्रैफिक नहीं छोड़ रही अभी। हाँ। जितने भी कुछ भी हो रहा है, चाहे अभी जितने भी आपके पास फेस्टिवल जाए, सब पे वो कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर आपका मतलब वैलेंटाइन डे है, उसके अराउंड आई थिंक कुछ 7 दिन कुछ होता है, मतलब कि ना, कभी किस डे, कभी हक डे, हर चीज पे कंटेंट बनाते हैं। मतलब कुछ भी, मतलब आप वो मैसेजेस भी करते हैं, विशेस भी, मतलब जितना भी वो है ना। मतलब मुझे पहले शायद कुछ साल पहले न्यूज वाली साइट्स ये सब नहीं करती थी। लेकिन पिछले कुछ साल से जब मैं उन्हें भी पोटेंशियल पता चल गया। मतलब वो ट्रैफिक छोड़ना नहीं चाह रहे कोई भी, आप कह सकते हो। और बहुत सारा ट्रैफिक है इन सब चीजों में, बहुत सारा ट्रैफिक है, इसी वजह से छोड़ना नहीं चाह रहे। अब यहीं पे सबसे पहले मेरा सवाल आता है कि यार जब इतनी बड़ी साइटेड, अभी हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग समझ जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की करेंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया। अब ये किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, तो काम करना ठीक भी है कि नहीं इवेंट ब्लॉगिंग पे? देखिए थोड़ा सा कंपटीशन तो बड़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर आपकी अथॉरिटी बन जाती है, क्योंकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर बाकी जो न्यूज साइट्स है ना, उनके पास कंटेंट्स है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ना, या कहते हैं उनका थीम केवल ब्लैक फ्राइडे का नहीं है, या फिर थीम उनका केवल क्रिसमस का नहीं है। आपका जो पूरी साइट का एक थीम उसके अराउंड होगा, या उस पूरे सेक्शन का, या फिर उस पूरे डोमेन का थीम सेम रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यूजर को सारा कंटेंट उसी के अराउंड मिलेगा जो उसको चाहिए। ओके, तो इसमें मैं बस पॉइंट ऐड कर देना चाह रहा हूं कि जो मुझे ऐसा लगता है इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड सर, कि क्या होता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका टारगेट क्या है कि ट्रैफिक लेके आओ। ठीक है, और सिंस उनकी अथॉरिटी होती है तो छोटे छोटे भी ब्लॉग्स लिखते हैं और रैंक कर जाते हैं, उनका ट्रैफिक आ जाता है, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो वो एम्प्लॉइज की तरह काम करते हैं जब हम खुद काम करते हैं। अगर देखो ब्लैक फ्राइडे में अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पता है कि यार बहुत बड़ा पोटेंशियल है, फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पूरा फोकस है, आपका ब्लॉग है, आपकी दुकान है, आपको चलाना है। तो आप जिस तरीके से काम कर पा रहे हो, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से काम नहीं कर पाती है। अगर ऐसा होता
कि बड़े इवेंट में सर का, जैसे मैं छोटा ब्लॉग, सॉरी मैं नहीं है, इनका मीडियोकर लेवल पे ब्लॉग है। अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स से रिलेटेड बात करता हूं, है ना, तो उससे नीचे लेवल पे ब्लॉग है, पर फिर भी कमा पा रहे हैं। तो आप जब काम करोगे, ईमानदारी से करोगे, यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा दोगे, तो आप इवेंट ब्लॉगिंग में अच्छा कर सकते हो। अब हम सर आते हैं कि जैसे आपने ब्लैक फ्राइडे पे काम किया था, बहुत सारी पब्लिक शायद समझ ना पाए ब्लैक फ्राइडे है क्या। ब्लैक फ्राइडे सर यूएस में ज़्यादा चलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लैक फ्राइडे वाले दिन बहुत सारे ना जो स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सस्ते मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो जो आपका स्टोर है सुबह 9 बजे या 10 बजे खुलना है, तो लोग क्या करते हैं, रात को ही लाइन लगाना शुरू करते हैं। मतलब रात को 10 बजे 11 बजे वहाँ पे लाइन में लग जाएंगे। मैं भी उनमें से एक हुआ। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब वो कल्चर शायद कम हो गया, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा ही था कि ऑफलाइन मतलब ब्लैक फ्राइडे बहुत बड़ा था। और लोग मतलब जितने भी आपके जो गैजेट्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो भी है वो बहुत सस्ते मिलता था। यस। तो लोगों के लिए मतलब एक फेस्टिवल टाइप से रहता था कि मतलब खरीदना है मतलब। यस। मैं जब यूएस में था 2008 में, तो जब ब्लैक फ्राइडे आता, ब्लैक फ्राइडे एक दिन होता है, आई थिंक 2022 में 25 नवंबर को आएगा, और ब्लैक फ्राइडे से वो मंडे तक चलता है, उसको साइबर मंडे बोलते हैं, है ना। तो 3-4 दिन का पीरियड जो होता है, इसमें बहुत भारी डिस्काउंट चलता है। और हम लोग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कल ब्लैक फ्राइडे रहता था, तो एक दिन पहले लाइन में लग के कैंप बना के वहां रुकते थे। तो एक बहुत एक्चुअली फन एक्टिविटी भी हो जाती थी कि सारे दोस्त कैंपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और डील्स भी ऐसी ताबड़तोड़ डील्स मिलती है ना। मतलब इंडिया जैसी डील नहीं मिलती कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, मतलब 60% ऑफ, 70% ऑफ। तो बहुत ही जेन्युइन डील्स होती हैं। तो वो ब्लैक फ्राइडे चलता है। अब आपको के पास हम आएंगे कि जैसे ब्लैक फ्राइडे इवेंट है, तो आपने कितनी अर्निंग करी उससे, और किन किन मोड से अर्निंग करी ब्लैक फ्राइडे में अपने ब्लॉग से। देखिए जो ब्लैक फ्राइडे है हम पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। तो अगर मैं पहले साल बोलूँ तो उसमें हमने शायद 2000 प्लस कुछ बनाया था, लेकिन डॉलर, हाँ 2000 प्लस डॉलर, जितना भी हमारे पास जो भी अमाउंट है सारा डॉलर्स में आता है। और अभी पिछले 3-4 साल से हम 10,000 प्लस हर महीने जनरेट, हर जितनी ब्लैक फ्राइडे आते हैं हर उसमें जनरेट कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 15,000 अर्न किया था केवल ब्लैक फ्राइडे वाले ड्यूरेशन में। ब्लैक फ्राइडे वाले ड्यूरेशन मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वन वीक, एक वीक में मतलब आपने $15,000 अर्न किए थे एक सिंगल इवेंट से। ओके। तो अब इसमें मेजॉरिटी आपका पोर्शन क्या था एडसेंस, मतलब किस मोड से आपने अर्निंग करी थी। देखिए जो मेरे पास मेजर था 80% आई वुड से, मोर देन 80 एफिलिएट से था। उसके अलावा कुछ जो हमारे पास लास्ट ईयर जो हमने ट्राई किया कि ना हमने कुछ स्लॉट्स भी सेल किए। जैसे मान लो मैंने एक एग्रीगेटर कंटेंट बना दिया, जैसे कि बेस्ट ब्लैक फ्राइडे होस्टिंग के अराउंड कंटेंट बना दिया। तो वहां पे मेरे पास वेब होस्टिंग वाली कंपनीज आ रही है कि ना हमें फर्स्ट पोजीशन पे रखो, सेकंड पोजीशन पे रखो, और चाहे सेल हो चाहे ना हो। सेल होगी तो आपके पास अलग से बेनिफिट है क्योंकि आप एफिलिएट लिंक लगा रहे हो। अच्छा, सिर्फ उनको ऊपर रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए, उनकी प्रेजेंस के लिए। माय गॉड। अच्छा, तो वो भी एक नया है। मतलब मुझे लगा लास्ट ईयर शायद 3,000 प्लस हमें केवल $3,000 केवल उन्हीं चीजों से बना के हमने जस्ट उनको पोजीशंस दी। मतलब माय गॉड यार, ये भी एक नया पूरा का पूरा, ये हम एक तरीके से मान सकते हैं यूट्यूब की अगर लैंग्वेज में देखें तो स्पॉन्सरशिप का पैसा में मिल गया। स्पॉन्सरशिप है ना, कि किसी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट खराब नहीं है बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने पोजीशन ऊपर कर दी तो खराब है। जैसे 3 प्रोडक्ट हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, पर हमको किसी वजह से किसी को 1 और किसी को 3 रैंकिंग देनी पड़ती थी, तो उसमें हमने 1 रैंकिंग कर दी। यूजर को यहां पर भी अनिल भाई कोई भी दिक्कत तो नहीं हुई ना आपकी? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को तो हमें फर्स्ट पोजीशन रखना ही पड़ेगा। किसी को तो फर्स्ट पोजीशन पे रखना ही था, और वो प्रोडक्ट भी अच्छा था, इसी वजह से हमने उसको फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया। अभी तक आपने देखा होगा, हम स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा देंगे बहुत ही डिफरेंट मोड से, जिससे अनिल भाई ने पैसे कमाए थे। अब एक चीज मैं और यूजर को बता दूं कि अनिल भाई ने जैसे बताया कि इन्होंने सिर्फ 7 दिन में $15,000 कमाए, तो इनका जो टारगेट था सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड था, जो कि बहुत छोटी है। ब्लॉगिंग बहुत छोटी कम्युनिटी है। ब्लैक फ्राइडे एक वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरा नेशनल लेवल इवेंट है, जहां पर हर प्रोडक्ट पर ऑफ मिलता है। अब जब मैं यूएस में था तब ऑनलाइन कल्चर इतना ज्यादा था नहीं, तो हम लोग जैसे लाइन में लगे हुए थे। तो मुझे अभी नहीं पता कि अभी कौन सी साइट वगैरह रैंक करती होंगी, अगर आप लोग को पता है तो बताएं ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड। पर यूके में जैसे मेरा भाई है, तो वहां पर एक साइट है हॉट यूके डील्स। ठीक है, तो ये एक पूरी डील से रिलेटेड साइट है, पर इसमें बहुत सारा ट्रैफिक, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे ब्लैक फ्राइडे के दिन में। तो इससे रिलेटेड भी एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको साइट बता दी कि डील्स वगैरह आपको देखनी, निकालनी कि कौन कौन सी आती हैं, तो आ जाएगी कि कंटेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड चलता रहेगा। अब हमें बताइए कि अनिल जी की अगर किसी बंदे को इवेंट ब्लॉगिंग पे काम करना है, तो कौन कौन से ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिन पे काम करें, और क्या प्रोसेस होना चाहिए? देखिए इवेंट्स
बंदे के इंटरेस्ट पे है। अगर आप डोमेस्टिक करना चाह रहे हो या फिर इंटरनेशनल करना चाह रहे हो, और कोई भी इवेंट अगर हम लेते हैं तो उसके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमें ना एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कम से कम 4-5 महीने पहले। जैसे ब्लैक फ्राइडे आ रहा है तो उसके 5 महीने पहले करना, 5 महीने पहले आपको ना सारा कंटेंट, आप बोलते हैं इनिशियल जो कंटेंट है, ठीक है, जो आपका जो फर्स्ट कट है वो चला जाए, गूगल में इंडेक्स हो जाए, आप उसकी इंटरनल लिंकिंग कर दो, आपको उसके अगर बैकलिंक्स बनाने हैं आप वही बना पाओ, कहते हैं उसकी थोड़ी सी एक प्रेजेंस आ जाए गूगल में, तो वो जरूरी है। मतलब और एक चीज और जरूरी है कि आपके पास एक ब्लॉग होना बहुत जरूरी है। मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि एक सिंगल ब्लॉग से कैसे आप 21 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, तो वो वीडियो आपको अभी आई बटन में दिख रहा होगा, तो वीडियो भी जरूर देखें। तो अगर आप ब्लॉग बनाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं। होस्टिंगर एक बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है जिससे आप वर्डप्रेस का ब्लॉग बना सकते हैं। उनके काफी डिस्काउंटेड रेट वैसे भी चल रहे होते हैं, पर अगर आप हमारा एफिलिएट लिंक यूज करोगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंग बाय करते हैं तो हमें इनवॉइस ईमेल करें, जरूर करें, क्योंकि कुछ ना कुछ गुडीज हम आपको जरूर देंगे। अगर आपको नहीं पता कि एक नया ब्लॉग कैसा बनाया जाता है तो हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 देखें, या फिर ऊपर आई बटन में जो वीडियो दिख रहा है उससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक नया ब्लॉग, परफेक्ट ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉग बना लिया उन्होंने और सोच लिया कि टारगेट करना है। अब मैं चाहूंगा फॉर एग्जांपल कि आप एक एग्जांपल के साथ समझाएं हमें कि या तो हम फीफा वर्ल्ड कप की तरफ देख सकते हैं, या फिर आपको ये, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट आने वाला है जो 4 साल में होता है और उससे बड़ा कोई इवेंट है ही नहीं पूरी दुनिया का, और उस पे काम करके आप मतलब समझ रहे हैं कि 4 साल का इकट्ठा पैसा एक बार में कमा सकते हो। तो उस पे अगर किसी को काम करना हो तो किस तरीके से करें, एग्जांपल के साथ। ओके, फीफा वर्ल्ड कप का थोड़ा सा बता सकते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप कब हो रहा है, तो उस टाइप से कंटेंट बना सकते। उसके अलावा कौन कौन सी टीम्स हैं, क्या शेड्यूल है, ठीक है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं लास्ट, और उससे पहले के डेटा क्या है, कैसे स्टैटिस्टिक्स है, कौन जीता कौन हारा, कौन बेस्ट प्लेयर्स, हिस्ट्री वगैरह, और बाकी आप टूल्स यूज कर सकते हो जो आपके पास कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं। अगर आप वहां पे फीफा वर्ल्ड कप डालते हो तो आपके पास कौन सा कीवर्ड रिसर्च टूल आप सजेस्ट करते हो? आप सेमरस यूज कर सकते हैं या फिर एचएफ यूज कर सकते हैं अगर आपके पास पेड ऑप्शन अगर जाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ्री जाना चाह रहे हो तो आप ओवरसीज यूज कर सकते हो, या फिर गूगल का कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हो। ओके, वहां से आपके पास डेटा आ जाएगा। और जो मेरी टेक्निक है बेसिकली, आगे जाके मैं और भी बताऊंगा चीजें कि कैसे आप फीफा वर्ल्ड कप में आगे काम कर सकते हो। अब बैकलिंक का क्या रोल रहता है? जैसे अच्छा, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किए थे, तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है कि उनका कितना फोकस रहता होगा बैकलिंक पे? देखिए, न्यूज साइट्स पे तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वहां पे बैकलिंक्स के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन पर्सनल लेवल पर पूछे तो हम बैकलिंक्स बनाते हैं और काफी एफर्ट भी लगाते हैं। अच्छा, तो मुझे लगा जितनी भी साइट्स हैं आपके पास, अगर पर्सनल ब्लॉग है, मुझे लगा बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप थोड़े से रेलिवेंट या कहते हैं ना जो थोड़े से आपके कॉम्पिटिटिव अगर आप कीवर्ड्स के लिए जा रहे हो तो उसको आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, जो मनी वाले कीवर्ड्स। तो कैसे, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है बैकलिंक वगैरह बनाने की? बैकलिंक्स के लिए जैसे इवेंट ब्लॉक की हम बात करें तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो इवेंट ब्लॉक के लिए पहले तो हमारे पास जो सबसे इजी ऑप्शन है वो इंटरनल लिंकिंग का, जो हमारे हाथ में इंटरनल अच्छा, सबसे बड़ा बैकलिंक इंटरनल लिंकिंग, ठीक है, वो सबसे इजी है और मुझे लग रहा है कि बहुत इफेक्टिव है अगर उसको आप प्रॉपर्ली करते हो तो। इंटरनल लिंकिंग अगर कोई बंदा समझ गया ना भाई साहब, आधी समस्या तो उसकी सॉल्व हो जाएगी। वो सबसे इजी है सर, मतलब ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं कि आपको किसी को मतलब डिपेंडेंसी है, जितना बैकलिंक बनाना चाहो बना सकते हो अगर आप वो रेलिवेंटली कर रहे हो तो। ओके, तो इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोरा पे जा सकते हो। कोरा पे आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस ढूंढने हैं, वहां पे आंसर्स लिखने हैं, और कुछ आंसर्स में आप अपना जो ब्लॉग है उसका लिंक डाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई वहां पे कुछ अगर क्वेश्चन है कि ना जी व्हाट आर बेस्ट ब्लैक फ्राइडे वेब होस्टिंग डील्स, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा कुछ डिटेल्स डाल सकते हो, मान लो 2-3 होस्टिंग के बारे में बात कर सकते हो, और उसके बाद अगर किसी को ज्यादा डिटेल्स जाननी है तो यू कैन अपना जो ब्लॉग का लिंक है वो डाल सकते हो। ओके, तो वहां से आप ट्रैफिक भी ला सकते हो और वहां से एक अपने लिए एक रेलिवेंट बैकलिंक भी बना लिया। यस, और मैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए बोलूंगा कि मैंने एक्चुअली फीफा वर्ल्ड कप पर काम किया हुआ है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये अभी डोमेन मेरे पास है नहीं, ये मैंने 2014 में काम किया था। अनिल भाई, मैं आपको बता दूं कि 2014 में मैंने आर्बिट्राज पे मैं काम किया करता था। आर्बिट्राज मतलब कि बेसिकली हम गूगल एड से ट्रैफिक लेते थे और बाय करते थे और अपने साइट पे भेजते थे। अच्छा, अफिलिएट से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम पूरा एडसेंस पे काम करते थे। ये हमारा ब्लॉग था, आप देखेंगे यहाँ पर, आपको आइडिया नहीं होगा पर जैसे सबको पता है कर्णिका पाठक मेरी टीम मेंबर है, अभी भी मेरे लिए काम करती है, तो ये सारे आर्टिकल, सबसे पुरानी हमारी टीम मेंबर है, ये देखिए। तो यहां पर मैं बता दूं मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि
मैच स्टार्ट होने के पहले लोग है ना प्रिडिक्शंस पे बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत देखते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। तो हम क्या करते थे, प्रिडिक्शन पे बनाते थे कि पहले कि कौन जीत सकता है, ठीक है, और फिर जब जीत जाती थी तो एनालिसिस करते थे कि कौन जीता है। तो जब आप इस पे काम करोगे तो कोरा पे, क्योंकि देखो ये जैसे आप बोल रहे थे ना कि कॉम्पिटिटिव सारी चीजें हैं, इसमें कॉम्पिटिटिव का वाले ये ना बिल्कुल नया कंटेंट है, मतलब बिल्कुल नया है आपकी सारी एनालिसिस। तो इसमें इतना डिस्कशन चल रहा होता है ना कोरा में कि कौन जीतेगा, कौन स्कोर करेगा। सेकेंडली क्या होता है ना कि हमारे यहाँ बैटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में बैटिंग अलाउड होती है, ओके। तो वहां पर क्या होता है ना कि लोग पैसे भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना और ब्राजील का मैच है तो पैसे लगाएंगे, तो पूरी रिसर्च करना चाहते हैं कि कौन जीत सकता है, क्या जीत सकता है। बैटिंग में अच्छा ये भी होता है कि कितने से जीत सकते हैं, कौन गोल करेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जब एनालिसिस आती है ना, तो इस एनालिसिस को जब आप कोरा पे डालोगे और डाइवर्ट कर सकते हो अपने ट्रैफिक पर, एक मुझे ये तरीका लगता है। सेकेंडली क्या है ना, स्पॉन्सर्स के भी बहुत पैसे मिलते हैं इसमें, क्योंकि बेटिंग वाली ऐप होती है। तो आप, मैंने तो उस समय नहीं किया था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो आप जो बेटिंग वाले एप्स होते हैं उनको, उनसे अफिलिएट वाला भी बेसिकली पैसे ले सकते हो। तो ये इसलिए मैंने लाइव दिखाया कि मैंने काम किया था। अभी क्यों नहीं मैं काम कर रहा हूं इस पे, क्योंकि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पर हमने तभी काम किया था जब हम आर्बिट्राज पे काम करते थे, समझ गए ना, क्योंकि हमारे पास पैसा लग रहा होता था, तो ज्यादा पैसा जहां से आएगा, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से ज्यादा पैसा आता था, तो हम इसी तरीके से करते थे। अभी जो हमारा पूरा का पूरा चेंज हो गया था, हमें खुद ही पता चल गया कि डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा पैसा है, तो हमारा फोकस शिफ्ट हो गया था। बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि ये भी एक मेरा ब्लॉग था इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड। ये भी मेरा एक फेल्ड ब्लॉग था ऑर्गेनिकली, पर हम इसे आर्बिट्राज से पैसे कमाते थे, ठीक है। एक चीज और मैं यहां पे बोलूंगा कि एक और अनिल भाई मेथड है हमारा, कि मैं मानता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अनिल भाई क्या है, इन्हें सिर्फ ब्लॉगिंग करना है, इन्हें यूट्यूब से कोई खास मतलब नहीं है। बट जब से मैं यूट्यूब पे आया अनिल भाई, मैं बता रहा हूं कि ब्लॉग की पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है ना। ये आप मान रहे हो, जो कि हमारा डिस्कशन हुआ था कि अनिल भाई नहीं करते हैं, पर जैसे ये यूट्यूब पे आ जाएंगे तो इनके ब्लॉग की और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो अब अगर हम एक ब्लॉग से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, जो आप फीफा वर्ल्ड कप लिए कह रहे हैं, सेम कंटेंट कोई अगर हम YouTube पे भी डाल दें, ठीक है, और ड्राइव करें वहां से भी ट्रैफिक, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइप का इवेंट ब्लॉग भी बहुत अच्छे से चल सकता है। अब आप बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड हो गया या फिर कोई भी इवेंट हो गए, तो उसमें हमें मोटा मोटी कितने आर्टिकल लिखने चाहिए, आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये कैसे हम ध्यान रखें? ओके, मैं अभी वापस ब्लैक फ्राइडे वाले इवेंट पे आया था, ठीक है, क्योंकि वो मैंने अभी रिसेंटली किया था। तो ब्लैक फ्राइडे पे हम क्या कर सकते हैं, अगर एक तो आप जस्ट वो भी एजुकेशनल कंटेंट भी बना सकते हैं ना, व्हाट इज ब्लैक फ्राइडे, व्हाई ब्लैक फ्राइडे इज सेलिब्रेटेड, व्हेन इट्स कमिंग। तो एक आपके पास पूरा डेटा, और फिर कुछ आपके पास ई कॉमर्स का डेटा होगा कि लास्ट ईयर कितना सेल हुआ, किसका क्या हुआ। तो एक एजुकेशनल कंटेंट भी हो सकता है जिसको काफी सारे लोग लिंक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप बना सकते हैं एग्रीगेटर से। मान लो मैं अगर वेब होस्टिंग कैटेगरी पकड़ता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक एग्रीगेटर कंटेंट बना सकता हूं, जैसे कि बेस्ट ब्लैक फ्राइडे। एग्रीगेटर मतलब क्या हुआ? एग्रीगेटर मतलब जहां पे मैं एक लिस्टिकल बनाऊंगा, अच्छा, लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया, मतलब 10 या 15 होस्टिंग की, ठीक होस्टिंग या एसईओ टूल, जो भी प्रोडक्ट मैं प्रोडक्ट टाइप पकड़ रहा हूं। तो जैसे बेस्ट ब्लैक फ्राइडे वेब होस्टिंग डील्स, तो ये मेरा एक एग्रीगेटर हो गया, या आप इसको लिस्ट पोस्ट कर सकते हैं या टॉप 10 टाइप से। उसके अलावा मैं करूंगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के जो ब्लैक फ्राइडे है, जैसे कि होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे, ब्लू होस्ट ब्लैक फ्राइडे, ओके, होस्टगेटर ब्लैक फ्राइडे। तो एक होस्टिंग कैटेगरी हो गई। उसके अलावा बाकी जो कैटेगरी, वर्डप्रेस करना चाहते हो आप, एसईओ टूल्स करना चाहते हो, थीम्स करना चाहते हो, प्लगइन्स करना चाहते हो, जिसकी भी डील्स आती है ना ब्लैक फ्राइडे के, और जिसके लिए सर्चेज हैं। अच्छा, कोई भी आप कंटेंट बनाते हो ना, सर्च करके ही बनाए, मतलब कीवर्ड रिसर्च करें। और लास्ट ईयर किसी कीवर्ड का ट्रेंड था, जैसे मान लो होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे, आप अगर देखें किसी भी कीवर्ड टूल में, तो आपको ना लास्ट ईयर नवंबर में, क्योंकि नवंबर में जनरली ब्लैक फ्राइडे आता, तो उस टाइम पे आपको उसका ट्रेंड दिखा कि कुछ था। बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर तो ज्यादा उसमें एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। तो उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर लास्ट ईयर ट्रैफिक था तो इस साल शायद बेटर ही होगा, क्योंकि ना ट्रेंड तो बढ़ ही रहा है। ओके, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करना भूल ही गए कि जैसे फीफा में तो हमें पता है कि ट्रैफिक आएगा, पर अगर आप कोई इवेंट को टारगेट करते हो तो ये देख लो कि भाई उस पर ट्रैफिक है भी कि नहीं है। पता चला आपने बना दिया और उन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक है ही नहीं। तो एक चीज और मुझे ध्यान में आ रही है कि हो सकता है कन्वर्जन रेट ज्यादा होता हो ब्लैक फ्राइडे में, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि बंदा खरीदने के लिए आया है, कि उसको पता है कि डील्स बहुत अच्छी चलेंगी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ऐसे ब्लैक फ्राइडे वाले टाइम ज्यादा कन्वर्जन रेट रहता है नॉर्मल टाइम से, या नहीं रहता है? सर बेटर रहता है, मुझे लग रहा है कि ब्लैक फ्राइडे वाला जो टाइम है, क्योंकि ना उनको जो डील्स मिलती है ना पूरी साल नहीं मिल रही। अच्छा, वो बेस्ट डील्स होती हैं? वो बेस्ट डील्स होती हैं, ओके, वो रेस्ट ऑफ द ईयर नहीं मिलेंगे आपको। तो उस टाइम मुझे लगा कन्वर्जन में भी शायद हो सकता है कि डबल भी हो जाता होगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे हम होस्टिंग करते हैं या फिर एसईओ टूल्स करते हैं, क्योंकि तभी तो इतना सारा रिवेन्यू जनरेट होता है आपके पास, क्योंकि लोग
खरीदने के मोड में होते हैं उस टाइम, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या, जैसे मान लो आपने होस्टिंग इस साल ली, हाँ, अभी ब्लैक फ्राइडे, तो आपकी होस्टिंग नेक्स्ट ईयर ब्लैक फ्राइडे के अराउंड ही एक्सपायर होगी। ओके ओके, तो वो एक साइकिल बन गया आपका। अच्छा, रिन्यू में भी आपको फिर बेस्ट डील मिल जाएगी उसी टाइम पे। मैं भी जनरली ऐसे करता हूं, मेरे पास जैसे WPX होस्टिंग है, हाँ, तो मैं ब्लैक फ्राइडे हर बार उसको रिन्यू करता हूँ। हाँ, हाँ, उस टाइम मुझे बेस्ट डील मिल जाती है, पैसा भी बचते हैं। हाँ, तो बाकी लोग भी, एक साइकिल बन गया ना। हाँ, आपने नवंबर में खरीदा, हाँ, तो नेक्स्ट ईयर भी नवंबर में खरीदोगे आप। ओके ओके, तो वहां से भी मुझे लग रहा है कन्वर्जन रेट मतलब सबसे हाई होगा। कन्वर्जन रेट भी, और यूजर्स के लिए बेनिफिशियल, यूजर के लिए तो बेनिफिशियल है ही है ऑब्वियसली, पैसे ही बचते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा अनिल भाई कि आप एक सीजन्ड ब्लॉगर हैं, ठीक है, और अभी एक नया कॉन्सेप्ट चला है वेब स्टोरीज का, तो पहली चीज तो आपने सुन रखा है कि नहीं इस बारे में? वेब स्टोरी में सुना सर। आप काम कर रहे हैं कि नहीं? वेब स्टोरीज पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक जो नया बंदा है ना, आपके पास एक फुल अपॉर्चुनिटी है वेब स्टोरी पर रैंक करने की, क्योंकि मैं भी अभी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, करना है। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ एक्चुअली मुझे करना है, बट क्या होता है ना कि हम दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हम अपने काम में ही इतना उलझे हुए हैं, क्योंकि देखो इनका जो ब्लॉग है, आपको लग रहा है ब्लॉग पर उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आपको, है ना, बहुत टाइम एफर्ट लगता है। तो हम एक नई चीज पे जब कूदेंगे तो हमें टाइम डिवोट करना पड़ेगा उस चीज में, हो सकता है उससे हमारा जो अभी वाला काम है वो इंपैक्ट हो जाए। तो मैं एक पूरी नई टीम बिल्डअप करना चाहता हूं वेब स्टोरी के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी पुरानी टीम काम करे और जिस वजह से मेरा घर चल रहा है बेसिकली वो इंपैक्ट हो जाए, कि नई अपॉर्चुनिटी। इसलिए जो नया बंदा है, अगर आप इवेंट बेस्ड, ठीक है, काम करोगे वेब स्टोरी से रिलेटेड, तो आप बहुत जल्दी रैंक कर सकते हो किसी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर ही, जो जैसे मैंने फीफा वर्ल्ड कप बताया, तो उसी से रिलेटेड देखने लग जाओ आप कि अभी क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं वेब स्टोरी से रिलेटेड, और बनाओ। अगेन, आपको अगर नहीं पता है कि कैसे एक ब्लॉग बनाना है वेब स्टोरी के लिए, तो आपको अगेन आई बटन पर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें वेब स्टोरी के लिए ब्लॉग बनाना है। प्लस अनिल जी, मैं बताऊंगा कि फेसबुक से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं क्या, कि फेसबुक से ट्रैफिक लेके आए? फेसबुक पे सर नहीं फोकस कर रहे, अभी हमारा जो फोकस है ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही है। तो अगेन पता है ना क्या है कि ये चीजें हम लोग मिस कर रहे हैं। हमारे चैनल पे अगेन एक बंदा आया था सच्चिदानंद करके, जो फेसबुक से पूरा ट्रैफिक लेके आ रहा था कि किस तरीके से करनी है, तो वो भी पूरी की पूरी केस स्टडी हमारे पास डली हुई है। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे कि हमारे पास एक चैंपियन है एसईओ के, कि किस तरीके से इन्होंने एक इवेंट को टारगेट करके ऑर्गेनिकली पैसे कमाए थे, वेब स्टोरी आपके पास आ गया, प्लस फेसबुक, तो इन तीन तरीके से जब आप इंटरनेशनल इवेंट पे काम करोगे, तो इंटरनेशनल इवेंट इसलिए हम बना रहे हैं कि ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, नहीं तो एक पूरे के पूरे नया ब्लॉग भी आप बना सकते हो इस पूरे के पूरे पैकेज के फॉर्म में। और ये जो हमारा पूरा वीडियो था, ये था इंटरनेशनल इवेंट ब्लॉगिंग का रोड मैप। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इसके रिलेटेड एक पूरा का पूरा कोर्स बने, तो भी हमें कमेंट करें, तो हम इससे रिलेटेड पूरा एक कोर्स बनाएंगे। अब अनिल भाई, आप बताइए कि एक जो नया बंदा है, उसको आप कुछ टिप देना चाहेंगे कि क्या, किस तरीके से अपने वो ब्लॉग को इंप्रूव करे, उसकी रैंकिंग को इंप्रूव करे, या नया ब्लॉग बना रहा है तो उसमें किस तरीके से? तो इन जनरल या फिर इवेंट ब्लॉगिंग के लिए? इन जनरल। ओके, अगर आप नया ब्लॉग बना रहे हो तो उस पे मतलब जो भी आप टॉपिक करते हो ना, उस पे एक तो आपको ना काफी सारे कंटेंट डालने, मतलब आपको टॉपिकल अथॉरिटी बिल्डअप करनी चाहिए अपने कंटेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर आप एसईओ के बारे में लिख रहे हैं, तो एसईओ के जितनी भी टर्म्स है ना, एसईओ ऑन पेज, ऑफ पेज, या फिर एसईओ, उसके अंदर जितने भी आपके सब चीजों को कवर करना। उसके बाद आप जितना भी कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हो, जो उसका यूआई है, विजुअल्स डालना, वीडियोस डालना, वो करना, आपका जो पेज एक्सपीरियंस है, तो जितना भी आप यूजर्स को बेटर कंटेंट देख सकते हैं ना, मुझे लगता है वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि विजुअली भी अट्रैक्टिव, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। तो विजुअली अपीलिंग, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका ना कन्वर्जेंस पे, या एक ओवरऑल जो टाइम स्पेंड होता है यूजर्स, जो दिखता है वो बिकता है वाली। हाँ। तो जैसे लोग वीडियोस डालते हैं, क्योंकि वीडियोस अगर मान लो अपने कंटेंट में एम्बेड कर दी, आप तो, करते हो कि नहीं वीडियो एम्बेड करते हो? सर फ्रॉम टाइम टू टाइम करता हूं। अगर मेरे पास, मैंने अगर कभी कुछ अगर यूट्यूब पे बनाया, प्लस अगर मुझे कोई रेलिवेंट वीडियो मिलता है, जैसे मान लो अगर मैं किसी टूल के बारे में बात कर रहा हूं और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का कोई अगर मुझे रेलिवेंट वीडियो मिलता है, तो वो मैं एम्बेड कर देता हूं। ठीक है, उससे मेरा थोड़ा सा उसका जो टाइम स्पेंड है वो बढ़ जाता है, और मुझे थोड़ा सा एंगेजमेंट जो है ना उस पेज का, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो डालना, टाइम स्पेंड बढ़ जाता है। हाँ, तो वो मैं करता हूं। तो आपका जो ऑन पेज है वो करना। उसके अलावा अगर आप उसके बैकलिंक्स, मुझे लगा बैकलिंक्स आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको थोड़ा सा उसको ना इंप्रूव करना ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे आपने पहली बात की थी हमने कि आप कोरा कर सकते हो, आप अगर यूट्यूब में अगर इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब वीडियोस भी कर सकते हो, क्योंकि वहां से एक तो मुझे लगा यूट्यूब पे शायद जो रिजल्ट्स हैं बेटर जल्दी आते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है सर इसी में ही कि यूट्यूब प्लस ब्लॉगिंग अगर आप करते हो ना, तो डेडली कॉम्बिनेशन है, 1+1 बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है।
तो वही है। तो अगर दोनों चीज करोगे तो आप क्या ना, इधर का ट्रैफिक वहां भेज सकते हो, वहां का ट्रैफिक यहाँ भेज सकते हो, तो आपस में खेल सकते हो। तो उससे आपका ना मतलब आपका जो बेनिफिट डबल हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब का जो ट्रैफिक है ना वो बहुत हाई क्वालिटी ट्रैफिक है। बस जैसे ना मैं जो सोशल से लाता हूँ बहुत बार, हो सकता है कि अलग लोगों का अलग एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो जनरली सोशल का जो ट्रैफिक है वो इतना कन्वर्टिंग नहीं होता। लेकिन जो फेसबुक जो आपका यूट्यूब वाला है और जो ऑर्गेनिक वाला है, जो मतलब यूट्यूब का जो ट्रैफिक है एज गुड एज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ओके ओके ओके, तो ये बहुत अच्छे मतलब जो अच्छा सर ने जो बैकलिंक के तरीके भी बता रहे हैं, ये व्हाइट हैट मतलब की तरीके हैं और नॉर्मल बैकलिंक के तरीके हैं जो बाकी आसानी से आप बनाए जा सकते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे के ब्लॉग में जाओ, वहां पर कमेंट करो, ये सारी चीजें करो, ये सारी चीजें नहीं करना है। शुरू में आप इसी तरीके से करोगे तो आपके ब्लॉग रैंक करने लग जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने पूरा का पूरा रोड मैप बता दिया है। यहां पर कुछ चीजें अभी हमने नहीं बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो हम बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से ऐसे इवेंट हैं इंटरनेशनली जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे फीफा हमने आपको एक बता दिया, ब्लैक फ्राइडे सर काम ही कर रहे हैं तो आपको पता चल गया। अगर आपको और भी जानना है कि कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं तो हमें कमेंट करें, हम इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे। या फिर आप लोग किसी इवेंट को टारगेट करके कर रहे हो, उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी हमें प्लीज कमेंट करके बताएं, जिससे हम फ्यूचर में उन सारी चीजों को इंक्लूड कर पाएं। तो अनिल सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, इतने दूर से सिर्फ इस वीडियो के लिए सर यहां पर आए हैं, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज, यूट्यूब रिव्यूज लाता रहता हूं और इसी चैनल पर हमारे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज भी चल रही है, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, तो वो जरूर चेकआउट करें। और ये जो वीडियो था ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज का भी नेक्स्ट पार्ट था, तो इस सीरीज को देखकर भी बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, तो इस सीरीज की प्लेलिस्ट जरूर देखें। इसी वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।